दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ब्रह्मदत्त भारद्वाज है और मेरा यूट्यूब चैनल बजट टूरिस्ट भी है। आप वैसे पहले से अगर देखते हैं तो मेरे चैनल से वाकिफ़ होंगे। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं आध्यात्म नगरी हरिद्वार में, और जैसे मान्यता है कि गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों हालांकि जानकारी में तो हम पाप करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर अनजाने में हो गए होंगे तो शायद जैसे मान्यता है गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो इसी मान्यता को देखते हुए आज हम गंगा जी में स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, आपको भी मैं अपने साथ साथ स्नान करवाऊंगा और हरिद्वार की सैर करवाऊंगा। तो चलो वीडियो देख। तो दोस्तों अगर आप हर की पौड़ी में स्नान करना चाहते हैं तो यही गेट सबसे उत्तम है। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, इस गेट के बिल्कुल सामने इसकी गाड़ियों की जो पार्किंग है उसकी एंट्री है। गाड़ी पार्क करके आप इस गेट से अंदर जाने के बाद आपके सामने गंगा द्वार हर की पौड़ी का बोर्ड लगा है। इसे एंटर करने के बाद आप नीचे जाएंगे, फिर पौड़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर एक पुल मिलेगा। पुल के ऊपर से आपको नीचे का नज़ारा भी काफ़ी देखने को मिलेगा, और यहीं से फिर आगे गंगा द्वार या जो मेन स्नान का घाट है वहाँ पर एक घंटाघर भी है, और शाम को गंगा आरती भी वहीं होती है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये घंटाघर है, और यही हरिद्वार की पहचान है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पंडों के निवास हैं, और पंडे लोग जो पूजा अर्चना करवाते हैं वो यहाँ इनका स्थान है। ये पुल है, पुल आपको अब पार करना है। पुल पार करने के बाद फिर जब हम नीचे जाएंगे तो आपको कई नामों से घाट मिलेंगे, जिनमें एक घाट का नाम अस्थि विसर्जन घाट भी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये अभी हम पुल से जा रहे हैं, थोड़ी देर में पुल से नीचे उतरेंगे, फिर मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा। अभी पुल आपको एक लकड़ी का देखने को मिलेगा, जो अगर आप उस पर चलते हैं तो झूलता है। तो ये कहिए, हाँ ये बता दूं, आज हम यहाँ परिवार के साथ आए हैं। तो ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। हाँ, जो मैं बता रहा था अस्थि प्रवाह घाट ये है। यहाँ पर स्नान नहीं करते, यहाँ पर वही लोग स्नान करेंगे जिन्होंने अस्थि प्रवाह करना होगा। हम जो स्नान करेंगे वो वहीं करेंगे जहाँ पर आपके सामने ये घंटाघर दिख रहा है, और यहीं पर शाम को गंगा आरती होती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये सब जो मैंने बताया पंडों के निवास और उनके पूजा करवाने के स्थान यहाँ बराबर हैं। ये ऊपर से लिया गया एक फ़ोटो है, जहाँ पर यहाँ जो स्नान करने की स्थान है उसका, और साथ में जो यहाँ पर क्या कहें कि ग्राउंड तो नहीं कह सकते, लेकिन जो यहाँ नहाने की जगह बनी हुई है, यहाँ पर चहल पहल बराबर बनी रहती है। आपको गंगा जल भरने के लिए भी यहाँ पर केतलियाँ मिल जाएंगी, प्लास्टिक के डिब्बे मिल जाएंगे। अगर आप गंगा जल घर ले जाना चाहते हैं तो उसमें भरकर आप ले जा सकते हैं। तो अभी तक ये ही वो घंटाघर है जो हरिद्वार की पहचान है, और इसी जगह पर साथ में गंगा जी बह रही है, और वहीं पर रात को गंगा आरती होती है। ये
सुरक्षा के चौकियां हैं जो आपको दिख रही हैं। ये है जो मेन स्नान करने की जगह है और आपका भाई यहाँ पर अभी स्नान कर रहा है और बाकी परिवार के मेंबर भी अभी थोड़ी देर में यहाँ स्नान करेंगे। इसके बाद मैं आपको आगे का नज़ारा इस मेले का दिखाऊंगा। वैसे मेला नहीं कह सकते क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। स्नान करने के घाट तो ये वैसे यहाँ सैकड़ों हैं, लेकिन जो प्राथमिकता है वो हर की पौड़ी की ही है। तो इसलिए दोस्तों यहीं इस स्थान पर या ये कहे कि इस घाट पर बहुत भीड़ होती है क्योंकि हर आदमी यहीं पर स्नान करना चाहता है। ये जो आपके सामने दिख रही हैं वो गैलन हैं जिनमें गंगा जल भर करके ले जाते हैं और ये पूजा का सामान भी आपको यहाँ मिल जाएगा और भी बहुत सारी बच्चों को खिलौने और इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ स्नान करने के लिए आएँ तो एक प्लास्टिक की चटाई ज़रूर ले आएँ जो आपने यहाँ पर बिछी हुई देखी, जैसे ये सामने है। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत होती है। अगर आप नहाने के बाद आएंगे तो आपके कपड़े गीले होते हैं, तो इस पर खड़ा होने के बाद आप थोड़ा अपने कपड़े जेंट्स लोग, लेकिन आप थोड़ा सा कपड़े चेंज कर सकते हैं। हाँ, और लेडीज़ के लिए जो चेंजिंग रूम हैं वो भी साथ में बने हुए हैं। वो मैं अगर इसमें वीडियो में मैंने कैच किया है, मैं आपको उस टाइम वो भी बता दूंगा। अभी तक आप इसका ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है दोनों तरफ गंगा जी बह रही हैं और श्रद्धालु लोग या स्नान करने वाले स्नान कर रहे हैं। सामने स्नान करने के बाद पुल से आप आगे जा सकेंगे और ये आप देखिए यहाँ पर शिव की बहुत ऊंची प्रतिमा लगी हुई है और साथ में एक क्रेन सी भी लगी हुई है। यहीं से गंगा के दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट इधर को हो जाता है और इसके भी फिर दो हिस्से हो जाते हैं। और ये जो मैं आपको मूर्ति दिखाई, इसके पीछे की तरफ से जो गंगा बहती है वो बूढ़ी गंगा या पुरानी गंगा के नाम से है और ये भी वैसे नया नहीं है, नहर नहीं है, सदियों से बह रहा है। लेकिन ये मैं कहूँ कि ये जो आप दो नहरनुमा देख रहे हैं ये मेन गंगा नहीं है। बहुत सारे श्रद्धालुओं को, स्नान करने वालों को शायद इस चीज़ का पता नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि ये पुरानी गंगा नहीं है। ये है जो पुल मैं आपको बता रहा था, इस पर अगर आप चलते हैं तो ये झूलता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कई लोगों को तो जो वाकिफ़ नहीं होते उनको चक्कर भी आ जाता है। तो दोस्तों ये पुल से आपको और भी, हाँ, ये हैं जो चेंजिंग रूम लेडीज़ के हैं जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर नहाने के बाद लेडीज़ अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं और ये पुल से उतरने के बाद आप इस स्नान घाट पर पहुंचते हैं। सामने ये जो इसको क्लॉक टावर या घंटा घर भी बोलते हैं और यहीं पर नहाने वालों की प्राथमिकता रहती है कि यहीं पर नहाया जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यही है वो नहाने का स्थान जो आप देख रहे हैं। पानी काफ़ी साफ़ है और पानी ठंडा भी है क्योंकि पानी पहाड़ों से आ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही मार्च शुरू होता है तो गंगा जी में पानी साफ के साथ साथ ये चटाइयाँ, ये मैं बता रहा था कि ये चटाई आप ज़रूर साथ में रख लें। गंगा जी का पानी साफ भी होता है और गंगा जी के पानी का लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में तो पानी बढ़ जाता है। ये सांकल लगे हुए हैं, लोहे के सांकल लगे हुए हैं, ऊपर से पुल और नीचे नहाने का स्थान है। लोग इन जंजीरों को पकड़ करके स्नान
करते रहते हैं, क्योंकि तैरना तो शायद मुश्किल है। यहाँ पर पानी का काफ़ी तेज़ बहाव है। ये एक पुल पर चढ़ने के बाद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये शूट किया हुआ है, और नीचे आपको ये हर की पौड़ी के साथ जो स्थान है उसका नज़ारा देख रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, दो पार्टों में यहाँ पर गंगा है, लेकिन ये दो पार्ट एक ही हिस्सा है। जो असली पुरानी गंगा है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। पानी की कोई कमी नहीं है। स्नान करने के लिए आप दोनों साइड स्नान कर सकते हैं। हाँ, अगर आप तैराक भी हैं तो यहाँ पर शायद आपको स्काउट्स जो गार्ड्स हैं वो तैरने नहीं देंगे। वो जो सामने आप देख रहे हैं ये शिव की प्रतिमा है। और हाँ, जो मैं बता रहा था, ये वो पुरानी गंगा है। क्या आपने कभी देखी है? अगर आप में से किसी ने ये पुरानी गंगा देखी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। हाँ, रेफरेंस के लिए बता दूं को जो मैं पार्किंग बता रहा था, ये पार्किंग के पीछे की तरफ आप अगर जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगी। आगे जा कर के जो हर की पौड़ी से पार्ट गया और ये पार्ट दोनों मिल जाते हैं, और फिर ये बनारस की तरफ गंगा बहना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप स्नान करने के बाद हम दोबारा से पुल चढ़ करके ऊपर आ गए हैं जहाँ से हम गए थे। ये गेट है जो हर की पौड़ी के लिए है, और ये नज़ारा। इसके बाद अभी हम मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि खाना खाने से पहले या ब्रेकफास्ट करने से पहले स्नान करने की महत्ता है। तो हमने भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था और पहले स्नान किया है। ये पालिका मार्केट है। इस मार्केट में आपको प्रसाद, बच्चों के खिलौने, बच्चों के फ्रॉक कपड़े, जेंट्स के कपड़े, लेडीज़ के कपड़े और भी घर की ज़रूरत की चीज़ें आपको इस मार्केट में सारी मिल जाएंगी। और खाने पीने के लिए ढाबे और होटल खूब हैं। और हाँ, ये जो रास्ता सीधा जा रहा है, थोड़ा आगे जाने के बाद मानसा देवी का रास्ता भी इधर से ही है। तो अगर आपका मन है कि मानसा देवी में भी दर्शन करने हैं तो इस रास्ते से थोड़ा आगे जा कर के आप मानसा देवी पहुंच जाएंगे। अभी ये मार्केट का नज़ारा है। मार्केट में आपको शंख वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे और बेल जैसी आकृति का बटन दबा दोगे तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको एकदम से मिल जाएंगे और आप नई नई जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।